प्रभु का महिमा हो। अगुवे लोगों का जिम्मेदारी क्या है प्रार्थना का संबंध में? परमेश्वर का वचन में प्रेरितों का काम 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं। वहां पर 23 पद में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। आप अगुआ है तो आपका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप कलीसिया का अगुआ होगा, आप घर का अगुआ होगा, आप एक स्कूल का अगुआ होगा, आप एक कंपनी का अगुआ होगा। अगर अगुआ है तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सबसे पहले कलीसिया के संबंध में हम सोचेंगे। इधर क्या है, पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने जो कलीसिया है उन्होंने स्थापना किया है, वहां पर प्राचीनों को ठहराया। इसके बाद क्या किया? उनको एक लैपटॉप दिया, उनको वाईफाई कनेक्शन दिया, उनको बाकी सब सुविधाएं दिया, मोटरसाइकिल दिया, गाड़ी दिया और चला गया। ऐसा है क्या? एक सेक्रेटरी को दिया? नहीं। पौलुस ने क्या किया है? कलीसियाओं में प्राचीनों को ठहराया, इसके बाद उनके लिए उपवास के साथ प्रार्थना किया। आप अगर अगुआ है तो आपके साथ जो रहने वाले लोगों के लिए आप सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली काम क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। प्यारो, बाकी कुछ भी आप उनको दे, उससे बढ़कर आप उनके लिए प्रार्थना करें। आप उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया, आप उनको कहीं पर भेजकर पढ़ाया, काफी नहीं है। वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? पौलुस ने जो निभाया वही जिम्मेदारी। एज ए लीडर यू मस्ट हैव द कमिटमेंट टू प्रे फॉर योर पीपल। आप एक अगुआ है तो आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना आपका जिम्मेदारी है। कैसा प्रार्थना? पौलुस देखिए प्राचीनों को ठहराया और उपवास करके प्रार्थना किया। देखिए प्यारो, सारे बातों का ऊपर आपको हमेशा पूरा पूरा नजर रखना मुश्किल है। सेवा अगर बढ़ना है तो आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, आपको दूसरे को काम देना पड़ेगा। जब हम सेवा में आए, बहुत कम लोग हमारे साथ सेवा करते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब सेवकाई को थोड़ा सा बढ़ाया तो और लोग हमारे साथ सेवा करने आए। तो यह हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए असंभव है सारे लोगों को हर दिन पूछना क्या कर रहे, कहां पर है, यह सब पूछना संभव नहीं है। यह तो दुनिया का कंपनी में भी संभव नहीं है, परमेश्वर का कार्य में भी ऐसा है। आपको उनको आजादी देना चाहिए, लेकिन कैसा आजादी देना चाहिए? आजादी देने का तरीका क्या क्या है? डेलीगेट करने का तरीका क्या है? पौलुस ने क्या किया? वो कलीसियाएं उन्होंने शुरू किया है। वो ये नहीं बोला ये मैंने शुरू किया है, मैं ही चलाऊंगा। कितना चलाएगा जी? एक व्यक्ति कितना कलीसिया चलाएगा? कितना काम को देखेगा? कितना जगह पर आप कार्य करता रहेगा? आपको दूसरे को काम देना ही है। हाँ, उनको प्रशिक्षण करना है, लेकिन उनको जिम्मेदारी देना है। उस जिम्मेदारी देने का तरीका क्या है? पौलुस ने उपवास करके, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में उनको सौंप दिया। यही होना चाहिए हमारा बच्चों के लिए, यही होना चाहिए हमारा तरीका। ये बच्चे जैसा बढ़ते जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारे पास 3 बच्चे हैं तो तीनों के साथ हम कॉलेज तो नहीं जा सकते, तीनों के साथ हमेशा तो रह नहीं सकते। वो जाते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके, उपवास करके, प्रार्थना करके। माता पिता दोनों का जिम्मेदारी है। जी हाँ, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आप विश्वासी है, आप ये काम करिए ना। जी हाँ, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले वो विश्वासी नहीं भी हो, आप उनको प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंपिए ताकि आपका बिजनेस अच्छा से चले। आप एक ऑफिस के मैनेजर है, वहां का जिम्मेदार व्यक्ति है, तो आपके साथी लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आप एक टीचर है तो आप आपका स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करिए। इसलिए आप, परमेश्वर ने आपको वहां पर टीचर बनाया है एज ए लीडर।
योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रे फॉर योर पीपल। आप एक अगुआ है तो आपका सबसे मुख्य जिम्मेदारी उनके लिए, आपके साथी लोगों के लिए यह है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लव लगाकर प्रार्थना करें, जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करें। इसलिए पौलुस उपवास के साथ प्रार्थना किया। ऐसा करने में परमेश्वर आपको सहायता करे। प्रभु, हम प्रार्थना करने के लिए, हमारे साथी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारा सहायता करे। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।